In this session, we are going to start exercise 4.4 introduction part. Okay, let's we start. बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम 4.4 एक्सरसाइज का, ठीक है। और 4.4 एक्सरसाइज में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एंड वाई एक्सिस। लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, ठीक है। तो हम पहले लेके चलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले हम क्या लेके चलेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। माइंड से सब कुछ स्लिप करो। सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग से एक हम ग्राफ बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। एक ग्राफ, ये हमें पता है हॉरिजॉन्टल है वो क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है। और जो वर्टिकली है वो क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास वर्टिकली, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। और इतना भी हमें पता है कि इस साइड राइट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ओके। एंड 1 2 3 4, ओके। एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कैसे नेगेटिव नंबर आता है, -1 -2 -3 एंड -4। और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे क्या आएंगे, नीचे की तरफ -1 -2 -3 एंड -4। ये हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ होता है, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचनी है। कोई भी लाइन हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके चलते हैं, जैसे कि हमने ये ले ली हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ले ली हमने। तो अब बेटा इस पे पॉइंट्स देखो क्या क्या हैं, 1 एंड 3। फिर यहाँ पे क्या है 2 एंड 3। यहाँ पे क्या है 3 एंड 3। यहाँ पे क्या है 4 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 5 एंड 3 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट। अब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, -1 3, फिर -2 3, फिर -3 3। देखो बेटा इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारे पास x के पॉइंट्स है ना, वो तो कंटिन्यू चेंज होते जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन हमारे पास एक देखो y की जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है 3 3 3 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन, पैरेलल का साइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स पॉइंट होता है ना बेटा। देखो यहाँ पे हमारे पास y की जो देखो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू देखो कंटिन्यू चेंज होती जा रही है, -3 -2 -1 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं हो रही, फिक्स है 3 3 3 3 3 3 3। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यही था कि अगर हम लाइन को एक्स एक्सिस के ड्रॉ करेंगे तो y कांस्टेंट आएगा। अब ये कह रखा है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस निकालो, ठीक है। एक्स एक्सिस में कौन कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। और वाई एक्सिस का हमने यहाँ पे 0, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे,
यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 5 0, ठीक है। अब यहाँ पे -1 0, -2 0, क्योंकि हमने तो y का पॉइंट 0 ले रखा है ना यहाँ पे x एक्सिस पे। यहाँ पे x एक्सिस पे वैल्यू क्या है y की 0 है ना, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लेके चलते हैं तो हमारे पास y क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इफ वी टेक इक्वेशन ऑफ x एक्सिस देन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस ग्राफ से हमने दो ही बातें सीखी है। अगर हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करते हैं कोई किसी भी पॉइंट से, अगर हम पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास y कांस्टेंट आएगा, और अगर हम इक्वेशन ऑफ x एक्सिस निकालते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस निकाला, अब पैरेलल टू y एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। लेट्स बी पहले रफ कर देते हैं इसको। नाउ वी टेक इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब हम पैरेलल टू y एक्सिस लेके चलेंगे, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस में क्या करते हैं, सेम वही बातें, ठीक है। चलो यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं y एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, ये तो पता ही होगा, ठीक है। ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि हम पैरेलल टू y एक्सिस लेके चलते हैं, तो पैरेलल टू y एक्सिस हमने कोई ले लिया, यहाँ से ले लिया कोई पॉइंट, ओके। यहाँ पे मान लिया 3 हमने, ठीक है, ठीक है। पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दी एक फिक्स पॉइंट 3 से, ठीक है। अब इसके पॉइंट देखो बेटा, हमारे पास ये पहले x के पॉइंट, फिर ठीक है, फिर ये यहाँ पे पॉइंट है 3 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 3, फिर यहाँ पे 3 and 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3 -1, यहाँ पे क्या आएगा 3 -2, और यहाँ पे क्या आएगा 3 -3, ठीक है। क्योंकि एक्सिस की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 3 दे रखी है, क्योंकि सभी में हमारे पास 3 लेना है। देखो ये भी 3 -1 3 -2 3 -3। अब बेटा इसमें हम ये देखते हैं, देखो इसमें भी वही बातें हो रही है जो हमारे पैरेलल टू x एक्सिस में हो रही थी। पैरेलल टू x एक्सिस में क्या था हमारे पास, जो y का पॉइंट था ना वो कांस्टेंट आ रहा था, फिक्स आ रहा था। लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस लेके चलते हैं तो उसमें क्या आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस लेके चलते हैं तो हमारे पास जो x है वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। देखो x कांस्टेंट आ रहा है 3 3 3 3 3 3 3, लेकिन y की वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रही है 4 3 2 1 -1 -2 -3, दैट्स इज द, देखो तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस then x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम पैरेलल टू y एक्सिस लेके चलते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी x कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसको रफ कर दो, पॉइंट हमारे पास ये हो गया। अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू
वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट, यानी कि एक फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कैसे निकालेंगे, इसमें हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस की वैल्यू देखो, इसमें x की वैल्यू कितनी होगी 0 और y की ले ली 1। ठीक है, फिर 0 2, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ठीक है, और 0 3, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 0 1 हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ हमारे पास 0 2 हुआ, और ये पॉइंट क्या हुआ हमारे पास 0 3 हुआ। तो इसमें भी हमने क्या नोटिस किया कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस लेके चलते हैं देन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात है। अब बेटा इसमें बस दो ही बातें याद करने की थी, अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस करते हैं कोई भी तो हमारे पास x की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, अगर हम इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस निकालते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 0। उसमें क्या था हमारे पास, पैरेलल टू x एक्सिस में क्या था कि y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी हमारे पास, पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर रहे थे तो y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, और हमारे पास उसमें क्या आ रहा था, अगर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही थी। देखो y एक्सिस निकाल रहे थे तो y एक्सिस निकालते हैं तो x की वैल्यू 0 आती है, और x एक्सिस निकालते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है। बस इतना याद रख लेना, जो पूछ रखा है उसके जस्ट अपोजिट उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बातें थी। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं तुम समझाती हूँ, फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें लेके चलना है इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, इक्वेशन इन वन वेरिएबल मानते हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, वन वेरिएबल्स में मैंने क्या बताया था, वन वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आता है, एक फिक्स पॉइंट आता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आएगा, फिक्स पॉइंट आएगा। तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट ना करके इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन वेरिएबल्स को। तो मैंने बताया था इसके लिए हमें रियल ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। 3 4, इस साइड नेगेटिव -1 -2 -3, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना है 1 दे रखा। ठीक है, x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट होते हैं। इसमें वन वेरिएबल्स में हमारे पास कोई ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं थी, ये रियल लाइन पे ही रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स में हम टू वेरिएबल्स में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फर्स्टली हम इक्वेशन बनाएंगे, x इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो टू वेरिएबल बनाओ, x प्लस 0 y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास टू वेरिएबल्स की, क्योंकि हमारे पास पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, पर वेरिएबल्स भी क्या हो गए, x और y टू वेरिएबल्स हो गए और पावर 1 से ज़्यादा, ये यानी कि हमारे पास टू वेरिएबल की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अगर हम y की वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मैंने ये बताया कि अगर टू वेरिएबल्स में हम हमेशा कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल पूछ रखा हो तो कार्टेशियन प्लेन में ही ड्रॉ करेंगे ना, तो इसके लिए हमें x और y दोनों की वैल्यू पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टू सॉल्यूशन निकालते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 1 लेके चले। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 लेके चले तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, और y की जगह क्या किया 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे टेबल बना ली हमने। ठीक है, अगर x और y, x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई 1। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लेके चलते हैं, नहीं y की वैल्यू हम लेके चलते हैं 2। ठीक है, 0 × 2
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास। y की वैल्यू हमने 2 रखी तो x की वैल्यू फिर 1 आ गई। ओके, तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। मैंने ये कहा कि 2 वेरिएबल्स का बात हो तो हमें ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, 1 वेरिएबल में पॉइंट आता है और 2 वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कह रखा है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट 1 एंड 1। अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 2, यानी कि हमारे पास ये लाइन क्या आ गई, ऐसे आ गई। ओके, ये हमारे पास ग्राफ होगा इसका। बेटा इसमें हम इतना बड़ा निकालने की जरूरत नहीं थी, हमने ये देखा कि हमारे पास x की वैल्यू हम कुछ एक कांस्टेंट दे रखी है, x इज इक्वल टू 1। अगर हम y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो भी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 ही आना है। तो हमें समझ जाना चाहिए था कि ये लाइन क्या आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास x कांस्टेंट दे रखा हो तो हमारे पास लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस हमारे पास लाइन आ गई। हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमने x इज इक्वल टू 1 देखते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए था कि भाई कि हाँ ये पैरेलल टू x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि ये लाइन क्या आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू को कोई कांस्टेंट दे रखा हो तो लाइन हमारे पास क्या आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस ही आएगी। ठीक है, और हम 1 पे सीधी लाइन भी बिना इतना कुछ किए भी हम पैरेलल टू y 1 पे एक पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे x एक्सिस ले लिया। चलो कोई बच्चे के माइंड में ये हो कि y इज इक्वल टू 1 हो तो क्या करेंगे, तो हमें पता है y इज इक्वल टू 1 है, यानी कि हमारे पास y कांस्टेंट होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ये तो सीधी लाइन है। अगर आप ऐसे सीधे ड्रा करना चाहते हो तो ये तो अभी समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, 1 2 3, -1 -2 एंड -3। ठीक है, आपके माइंड में और 2 सॉल्यूशन निकालना इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास y कोई कांस्टेंट दे रखा है तो हमारे पास लाइन क्या आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। ठीक है, तो पैरेलल टू y x एक्सिस y 1 है, 1 पे पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और ये हमारे पास इस पे जो भी पॉइंट आएंगे 1 1, ठीक है, यानी कि 1 1 2 1 3 1 4 1। ठीक है, इसमें -1 1 -2 1, यानी कि हमारे पास y इज इक्वल टू 1 हो गया और ये सारे जो एक्सिस के पॉइंट कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहने का मतलब ये है बेटा, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई दे रखा है तो हमें इतना सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उसे पैरेलल टू y एक्सिस करके कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास y कॉन्स्टेंट दे रखा है तो पैरेलल टू x एक्सिस कर देंगे लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।